हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेट करना। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट हम कैसे कर सकते हैं। राइट, इंग्लिश ट्रांसलेशन। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वन डे आई वाज वन डे आई वाज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, एक दिन मैं स्कूल जा रहा था। देन, तो देन को हम क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे। राइट, माई फ्रेंड इनवाइटेड मी माई फ्रेंड इनवाइटेड राइट, माई फ्रेंड इनवाइटेड देन। ठीक है, मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया फिर। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर डॉट लिखा होता है, ठीक है, या डॉट होता है, और जो वर्ड आप लिखते हो ना, या देन, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो होता है। लेकिन यहाँ पे अगर अब ये डॉट नहीं रहेगा और हम डॉट हटा के इस पर देखिए अगर देन लिखेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा? फिर। राइट, तो माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी, मेरे दोस्तों ने मुझे आमंत्रित करा या बुलाया। और मैंने क्या लिखा आगे? देन, फिर आई हैड टू, ठीक है, आई हैड टू गो टू पार्टी, या हम ऐसा कह सकते हैं आई हैड टू गो होम। राइट, मुझे घर जाना पड़ा। ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, मुझे मेरे दोस्त के घर जाना पड़ा। एंड ही, अब देखिए, यहाँ पे मैं चाहूँ तो उसका नाम लिख सकता हूँ, बट अगर मुझे नाम नहीं लिखना है तो मैं उसको एक प्रोनाउन के रूप में उसको मैं प्रदर्शन उसको कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैंने लिखा हुआ है ही, तो ही क्या है? एक प्रोनाउन है ना, जिसका यूज़ हम तीसरे व्यक्ति को बताने के लिए करते हैं, दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, तो मेरा दोस्त क्या है? अभी यहाँ नाम नहीं लिखा उसका, लेकिन अपन ने प्रोनाउन के रूप में उसको लिख रखा ही। राइट, तो ही गिव मी flowers, he gave me flower, right, and अब उसने मुझे दिया। ठीक है, मैं उसके घर गया, उसने मुझे फ्लावर दिया, क्योंकि मुझे उसको फ्लावर देना चाहिए था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में उल्टा हुआ है। तो ठीक है, तो कोई बात नहीं जो लिखा गया है, बट अब बात क्या हो रही है? हमारी हो रही है। तो हम के लिए हमने क्या लगाया? वी। क्या लगाया? ये वी। तो वी इंजॉयड, क्या लिखा हमने? वी इंजॉयड इन द पार्टी, हमने पार्टी में एंजॉय करा, पार्टी। राइट, ठीक है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। बस मैं आपको इंग्लिश लिख के बता रहा हूँ, है ना, और इसका हिंदी अब मैं कह रहा हूँ, तो आपको इसको समझना है और इसकी प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, चलिए, अब ये पहला पैराग्राफ हो गया, अब दूसरा कर लेते हैं। एक बार की बात है, तो वंस अपॉन टाइम, एक बार की बात है। माई फादर विल हैव टू गो टू मुंबई। राइट, एक बार की बात है, मेरे पिताजी को मुंबई जाना पड़ा फॉर बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के लिए मुंबई जाना पड़ा। एंड द फादर डिड नॉट सेव मी
मतलब फादर ने मुझे नहीं कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में या बिजनेस करने के लिए, राइट। वेरी सिंपल। द फादर डिड नॉट, आप ऐसा कह सकते हो, द फादर डिडेंट से मी, ठीक है, फादर ने मुझे नहीं कहा। एंड ही वेंट, और वे चले गए, राइट। ही वेंट टू मुंबई, राइट। देन ना लिखते हुए कुछ नया वर्ड लिखते हैं, देयर आफ्टर, ठीक है, देयर आफ्टर। उसके बाद, इसका अर्थ क्या होता है, उसके बाद। आई कॉल्ड हिम, उसके बाद मैंने उन्हें कॉल करा या बुलाया, राइट। एंड ठीक है, एंड ही वाज सो बिजी। अच्छा, आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर सो लिखा हुआ है तो आपको वेरी का यूज़ नहीं करना। जैसे लिखा हो ना, ही वॉज सो वेरी बिजी, तो वेरी आएगा या आप सो लगा लीजिए, है ना, दोनों में से एक, ठीक है, आप दोनों में से एक लिख सकते हो। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, ही वॉज सो बिजी। देन, तो अभी हमने पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 कंप्लीट कर लिया है ट्रांसलेट के द्वारा, और हमने सीखा है कि हमें वर्ड टू वर्ड कैसे लिखना है ना। कुछ नई वोकैबुलरी हमने सीखी है। तो आशा करता हूँ मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप करें सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच।